Hello student, welcome to English tutorials. Student, today I am going to explain the rest part of the chapter 10 and the name of the chapter is Veer Hanuman. This chapter belongs to English Reader Book of Standard 5. Okay, so let's start the paragraph. Okay, so student, this is the second video. In the first video I have already explained अप टू पेज नंबर 87. ओके, पेज नंबर 87 तक मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है और आज मैं पेज नंबर 88 से एक्सप्लेन करूँगी. ओके, सो लेट्स सी. शिल्पी हनुमान डिस्ट्रॉयड द होल अशोक वाटिका. ओके, शिल्पी कहती है कि हनुमान ने पूरी अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया. ही वॉज कॉट एंड ब्राउड बिफोर रावण, और उसे हनुमान जी को पकड़ लिया गया और रावण के सामने ले जाया गया. इन एंगर रावण ऑर्डर्ड his soldiers to set fire on his tail as the tail was very dear to him. और गुस्से में रावण ने अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया कि वे हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दें, क्योंकि उनके लिए उनकी पूंछ बहुत प्यारी थी. When Hanuman's tail was set on fire, he jumped from one house to another house. जब हनुमान जी के पूंछ में आग लगाया गया तब हनुमान जी क्या किए, कूद के एक घर से दूसरे घर में कूदने लगे. एंड ही बर्न द इंटायर लंका, और इन्होंने पूरी लंका को जला दिया. ओके, ही एक्सटिंग्विश्ड हिज टेल इन द सी, और फिर क्या किए, जब पूरे लंका को जलाने के बाद ये समंदर में अपने टेल यानी कि अपनी पूंछ को डुबोया ताकि उसमें जो आग लगी थी वो बुझ जाए. एंड ही रिटर्न टू लॉर्ड रामा विद द मैसेज ऑफ सीता, और फिर वे भगवान राम के पास पहुंचे सीता माता का मैसेज के साथ. ठीक है. नाउ टीचर कैन यू टेल विच माउंटेन इज ऑन हनुमान्स पाम. फिर टीचर ने कहा कि क्या आप बता सकते हैं कि हनुमान जी के पाम पे, पाम मतलब उनकी हथेली पे कौन सा माउंटेन है. ठीक है. तो सुमन, इट इज धौलागिरी. सुमन कहती है कि यह धौलागिरी माउंटेन, यानी जिस माउंटेन को हनुमान जी ने अपने हथेली पर उठाया था उसका नाम है धौलागिरी. ठीक है. अ वार वॉज फाउट बिटवीन लॉर्ड राम एंड रावण. भगवान राम और रावण के बीच एक युद्ध लड़ा गया. ड्यूरिंग द बैटल लक्ष्मण वॉज अटैक्ड बाय मेघनाद. ठीक है. तो जो युद्ध लड़ा जा रहा था, युद्ध के दौरान लक्ष्मण पर मेघनाद ने अटैक कर दिया. लक्ष्मण फेल अनकॉन्शियस ऑन द ग्राउंड, और लक्ष्मण जी जो है मूर्छित होके धरती पे गिर गए. ओनली मृत संजीवनी कुड सेव हिज लाइफ, और लक्ष्मण जी को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था मृत संजीवनी. सिर्फ मृत संजीवनी ही लक्ष्मण जी के जीवन को बचा सकता था. हनुमान वाज सेंट टू धौलागिरी टू ब्रिंग द हर्ब, और हनुमान जी को धौलागिरी भेजा गया, यानी कि वो मृत संजीवनी जो है वो धौलागिरी माउंटेन पे ही मिलता है, तो वहाँ उन्हें भेजा गया उस पौधे को लाने के लिए. ठीक है. एंड ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज द हर्ब. जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें बहुत सारे ऐसे पौधे दिखे, तो वो पहचान नहीं पा रहे थे कि मृत संजीवनी का पौधा कौन सा है. ही हैड टू रिटर्न विथ हर्ब बिफोर डॉन, और उन्हें शाम होने से पहले उस पौधे के साथ रिटर्न करना था. एट लास्ट ही लिफ्टेड धौलागिरी ऑन हिज पाम, और लास्ट में वे क्या किए, हनुमान जी ने पूरे माउंटेन को ही अपने हथेली पे उठा लिया. एंड ही फ्लू बैक एंड सेव द लाइफ ऑफ लक्ष्मण, और वो फिर वापस उड़े और जल्दी से उड़ के लक्ष्मण जी के पास पहुंचे और लक्ष्मण जी के लाइफ को बचाया. ठीक है. नाउ श्रेया, देयर इज एन इमेज ऑफ लॉर्ड राम एंड सीता इन हिज हट. फिर श्रेया बोलती है कि भगवान राम और सीता माता का इमेज हनुमान जी के हट में है, यानी हनुमान जी के हृदय में भगवान राम और सीता माता का इमेज है. व्हेन राम असेंडेड द थ्रोन ऑफ अयोध्या, सीता गेव अ नेकलेस टू हनुमान. जब राम जी अयोध्या के सिंहासन में बैठे, उनको मुकुट पहनाया गया, तो इस खुशी में सीता जी ने हनुमान जी को नेकलेस दिया. ही स्टार्टेड ब्रेकिंग एंड इंस्पेक्टिंग ईच पर्ल ऑफ द नेकलेस. फिर क्या हुआ कि हनुमान जी क्या किए, जैसे उनको नेकलेस मिला वो उसे तोड़ने लगे और उसके हर एक मोती को देखने लगे.
इंस्पेक्टिंग मतलब अच्छे से जांच करने लगे। सीता आस्क्ड हनुमान व्हाट ही वाज डूइंग। सीता जी पूछती है हनुमान से कि वे क्या कर रहे हैं। हनुमान सेड दैट ही वाज सर्चिंग राम एंड सीता इन द पर्ल। तो हनुमान कहते हैं कि वह पर्ल मीन्स मोती, ठीक है, तो मोतियों में वे राम और सीता को ढूंढ रहे हैं। सीता वांटेड टू नो इफ दे वे प्रेजेंट इन हिज हर्ट। फिर सीता जी जानना चाहती थी कि क्या वे यानी राम और सीता हनुमान जी के हृदय में प्रेजेंट थे। टू शो इट हनुमान टोर ओपन हिज चेस्ट। और यह दिखाने के लिए हनुमान जी ने अपने चेस्ट को फाड़ दिया, ठीक है। एंड देयर वाज एन इमेज ऑफ राम एंड सीता। और उनके सीने में भगवान राम और सीता का इमेज था। अंचित द होल बॉडी ऑफ हनुमान इज रेड। अंचित कहता है कि हनुमान जी का पूरा बॉडी जो है वो लाल है। व्हाट इज द कॉज बिहाइंड इट। फिर वो क्वेश्चन करता है कि इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है। टीचर देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी रिलेटेड टू इट। टीचर कहता है कि इससे रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इससे रिलेटेड एक बहुत ही रोचक स्टोरी है, ठीक है। अंशु आई नो द स्टोरी। अंशु कहता है कि मुझे स्टोरी पता है। वन डे हनुमान सॉ सीता पुट अ रेड मार्क ऑन सिंदूर ऑन हर फॉरहेड। एक दिन हनुमान ने देखा कि सीता माँ अपने फॉरहेड पे यानी अपने ललाट पे यानी कि सर पे सिंदूर लगा रही है, ठीक है। ही आस्क्ड द रेड सिंदूर लगा रही है, ठीक है, तो ही आस्क्ड द रीजन बिहाइंड इट। हनुमान जी ने सीता जी से इसके पीछे का कारण पूछा, ठीक है। उन्होंने पूछा कि माता आप ये सिंदूर क्यों लगाती हैं, रोज आप ये सिंदूर अपने फॉरहेड पे लगाती है, इसका क्या कारण है। सीता से दैट इट वाज फॉर द वेल बीइंग ऑफ हर हस्बैंड राम। और सीता जी कहती है कि यह सिंदूर वे अपने हस्बैंड राम यानी अपने पति राम, अपने स्वामी राम के वेल बींग्स के लिए, उनके अच्छे के लिए ये सिंदूर लगाती हैं। ड्यू टू इट राम लव्ड हर सो मच। और इसके कारण राम जी उन्हें बहुत प्यार करते हैं। हनुमान वाज अ ट्रू डिवोटी ऑफ लॉर्ड राम। और हनुमान जी लॉर्ड राम के बहुत बड़े और बहुत सच्चे भक्त थे। ही टुक अ लॉट ऑफ सिंदूर। तो उन्होंने बहुत सारा सिंदूर लिया। एंड ही स्मियर्ड इट ऑन हिज होल बॉडी फॉर द लॉन्ग लाइफ ऑफ राम। और इसलिए उन्होंने जब वे सोचे कि माता सीता इतना थोड़ा सा सिंदूर लगाती है रोज और उससे भगवान राम जी खुश भी रहते हैं और उनके लिए अच्छा होता है, तब वे क्या किए कि पूरा ढेर सारा सिंदूर ले लिए और उसे पूरे बॉडी पे लगा दिए, ये सोच के कि इससे भगवान राम जी का लाइफ बहुत लॉन्ग होगा, ठीक है। उनके लंबे जीवन के लिए उन्होंने ये पूरा सिंदूर अपने होल बॉडी पे लगा लिया और इसलिए हनुमान जी का जो बॉडी है वो रेड है। सो यहाँ देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है द बेल रिंग्स द टीचर डिपार्ट्स फ्रॉम द क्लासरूम। और फिर क्या होता है, ये तो पूरी स्टोरी जो है ये क्लासरूम के एक पीरियड के अंदर का है, ठीक है। एक पीरियड में टीचर आते हैं फिर बच्चे क्वेश्चन करते हैं, टीचर उसका जवाब देते हैं, फिर टीचर क्वेश्चन करते हैं, बच्चे जवाब देते हैं, फिर बच्चों के पास जो नॉलेज रहता है हनुमान जी से रिलेटेड वो सब बताते हैं, फिर बच्चों के क्वेश्चन का आंसर टीचर बताते हैं। तो ये जो स्टोरी है ये पूरी तरह से कन्वर्सेशन जो है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच का है और वो भी सिर्फ एक पीरियड में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है कि द बेल रिंग्स द टीचर डिपार्ट्स फ्रॉम द क्लासरूम। और इतना होने के बाद बेल लग जाता है और टीचर जो है कि क्लासरूम से चले जाते हैं, ओके। सो दिस इज द स्टोरी, ठीक है। नाउ यू हैव टू write and learn the new words, okay. So students, thank you.